नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। यह सुनते हैं अमृत राय जी की लिखी कहानी बाबू मोहन गोपाल। मैं बताना चाहूँगा कि अमृत राय जी एक प्रसिद्ध कहानीकार ऋषि प्रेमचंद जी के छोटे बेटे थे। तो आइए आज सुनते हैं उन्हीं की लिखी कहानी। एक रोज हैमिल्टन रोड पर चला जा रहा था कि देखा कि बाबू मोहन गोपाल उर्फ मोहन चाचा साइकिल पर अपना एजेंटों का बैग लटकाए चले आ रहे हैं। कहो चाचा, क्या हाल चाल है? अच्छे ही हैं। क्या बात है, बड़ी दबी जबान से कह रहे हो? जोश नहीं है? कुछ काम वाम कर रहे हो या वही महकमा बेकारी? इस महकमे को तो अब छोड़ दिया। बीमा कंपनी का काम उठाया है। दौड़ना बहुत पड़ता है। आजकल लोग बीमा करवाते ही नहीं हैं। बड़ी मंदी है। बड़ी थकान हो जाती है। हाँ रमेश, दौड़ते दौड़ते बुरा हाल है। शहर का कोना कोना छान डालता हूँ दिन भर में। मैं रोता हूँ साइकिल के नाम को और वो रोती होगी मेरे नाम को कि किस कसाई के हाथ पड़ी। जरा चैन नहीं लेने देता। तो इसमें तो अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। हाँ, अच्छी खासी। जब होगी तब होगी। आजकल तो घिसना ही पड़ता है। यहाँ तो पॉलिसी कोई खरीदता ही नहीं है। ना जाने क्या हवा चली है। क्यों चिपके पड़े हुए हो? कोई बिक थोड़ी गए हो उसके हाथ? फेंको उस काम को, कुछ और काम कर लो। अरे कोई काम मिले तो। आजकल 60-70 रुपए होते ही क्या हैं। पहले के 15-20। लेकिन उन्हीं के अच्छे खासे बीएमए लोगों की अर्जी पड़ती हैं। अब मुझ हाई स्कूल के पास फूसट को कौन पूछेगा। जीना मुहाल हो रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तुम भी तो मोहन चाचा नौकरी के पीछे डंडा लिए पड़े रहते हो। अरे कोई अपना काम क्यों नहीं करते? बिसात बाना खोल सकते हो, नहीं तो परचान परचून की दुकान खोल लो। मदन को देखो, ऐसा उसने स्टोर खोला और क्या चमक आ गई है। 4 बरस पहले छोटी सी कोठरी थी उसके पास। थोड़ी सी पूंजी लगानी पड़ेगी। उसे पाना कोई मुश्किल थोड़ा ही है। उसकी तो कोई मुश्किल नहीं होगी। भैया ही कहते थे कि मोहन तुम्हारे लिए बिसात बाना खोल दूं तो कैसा रहे। फिर तुमने क्या कहा? हाँ तो ठीक है, फिर तुमने क्या कहा? और क्या कह सकता था। तुम तो जानते ही हो मुझे। ये काम मुझे पसंद नहीं। क्यों? और कुछ भी ना हो तो दूसरे की गुलामी से तो अच्छा है। किसी का हुक्म तो नहीं बजाना पड़ता। मोहन चाचा ने यूं हाथ हिलाया जैसे डमरू बजा रहे हों और कहा, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। सब झूठ खुराफात। सुनने में अच्छा लगता है। किसी का हुक्म तो नहीं बजाना पड़ता। लेकिन क्या खबीस काम है। 6 महीने के अंदर अंदर भला आदमी होश हो जाए। पूरा बन मानुस मेरे किए ना होगा। कब तक ठोकरे खाने का इरादा है? अरे बूढ़े तो हो चले हो। 4 साल तो मेरे ही देखते देखते हो गए तुमको। अरे जब तक बदा होगा ठोकरे खाना खाऊंगा। लेकिन परचून की दुकान खोलकर बैठूं या पेंसिल कलम चाकू साबुन तेल और ये सब, इतना खूसट काम अभी मैं नहीं करूंगा। अरे इतना भी थोड़े बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन चाचा, किसी को भी हिकारत की नज़र से ना देखना चाहिए। पेट पालने के लिए आदमी क्या नहीं करता। अरे आदमियों के करने की एक ही कही। अरे आखिर आदमी ही तो गिरहकटी भी करते हैं। अच्छा, तो साबुन तेल बेचना, आटा बेचना गिरहकटी है? और वो सारी दुकानें जो शहर भर में बिखरी हैं, उमर एंड सन्स, कमरुद्दीन एंड कंपनी, मोहन ब्रदर्स, सोहन ब्रदर्स लिमिटेड, सब गिरहटों के अड्डे हैं। अरे इस बात की लड़ाई है। तुम उन्हें गिरहकट नहीं मानते। चलो मैं भी नहीं मानता। और सच पूछो तो ये गिरहकटों की भी बड़ी हाय बीती है भाई। ना कोई तौर ना कोई तरीका। वैसी सोसाइटी में और लोग कितने दिन और क्या करेंगे बेचारे। मेरे तो तन बदन में आग लग गई।
उससे मैं मुझसे एक स्पीच बन पड़ी। बड़े सरफिरे हो यार। अरे दुकान का ईमानदार पेशा तुम्हें गिरकटी जान पड़ता है, और पैसे वालों के तलुए चाटने में तुम्हें जीभ से लात टपकती है। तुम सिरफरे तो नहीं हो चाचा। अरे आजाद पेशा अख्तियार करते बनता इधर से उधर जूतियां चटकाते फिर रहे हो। तुम्हें तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। बिल्कुल ही कोड़ मगज हो। बिल्कुल ही कोड़ मगज हो तो रहो वैसे ही। तुमसे 10,000 मर्तबा हमने भौंक भौंक के कह चुके हैं कि अब ये सब चीजें छोड़ दो, अब तुम बूढ़े हो रहे हो। पता नहीं कहाँ की लाचारी है। एक छोटी सी सुबुक भले मानस दुकान का काम छोड़कर साहबों और सेठों की अर्दली करो, खामखा उनके यहाँ एड़िया घुसो। अरे ये कोई तुक है? वरना अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लो, वक्त से खोलो वक्त से बंद करो। ना उधोगे लेने में ना माधोगे देने में। लेक्चर तो मैं झाड़ आया, लेकिन नतीजा खाक पत्थर कुछ ना निकला। मोहन चाचा अपनी जगह अड़े के अड़े रहे। उन्होंने एक बार फिर सिर हिला दिया। मैंने समझ लिया कि लाला जी का मर्ज लाइलाज है। लेक्चर से बड़ी कोई चीज इनके दिमाग को ठिकाने ला सकेगी। मैंने कुड़ते हुए मन से कहा कि मोहन चाचा, दिन अब बुरे लग रहे हैं। कोट पैंट की शान निभाना दुश्वार हो जाएगा। तुम्हारा यही इरादा है? अरे दौड़ते दौड़ते पंजरा ढूला ढीला होते आ रहा है। वे में सोले आने बाबू, नाटे कद, हल्के फुल्के जिस्म और भूरी भूरी आंखों के मालिक हो। माना के थोड़े से हमसे अच्छे ताल्लुकात हैं तुम्हारे, और हम उम्र भी तो हो। बातों को छोड़कर बहुत सी बातों में तो हम ख्याल भी हो। तो भाई भाई में इतना कम प्यार मिलता होगा जितना मुझ में और तुम में मिलता है। लेकिन इस किस्म की बातें जब तुम करते हो तो मेरी झड़प हो जाती है तुमसे। मोहन चाचा में काफी दिखावा है, और दिखावे से मुझे नफरत। मोहन चाचा कपड़ों के गुलाम हैं और अपनी तौफीक के ज्यादा कपड़ों पर खर्च करते हैं। दिन को कोट पटलून में, सूटेड बूटे तो शाम को कल्लीदार कुर्ते और लाल किनारे वाली बंगाली चाल की धोती में। मैं सादगी से रहना पसंद करता हूँ, और चाहता हूँ कि वो भी सादगी में रहे। इसी बात पर हम दोनों के दो रास्ते हैं। उन्हें अपनी तड़क भड़क से नजात नहीं, और तड़क भड़क मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। बंधन आया था। मैंने मोहन चाचा से कहा, बंधन देखने चलेंगे? अरे जरूर। 4:30 आने वालों के चलें? मोहन चाचा का जोश बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम आवारा हुए जा रहे हो। अरे उस नीच लोगों के साथ तुम बैठते हो, मेरी समझ में यही नहीं आता। अरे जमाने के इक्के वाले तांगे वाले, धोबी कुली और ना जाने कौन कौन सी कमीन जाते हैं। छी छी। घास तो नहीं खा गए हो रमेश? उनके साथ बैठने के लिए कहते हो मुझसे? अरे उनके आसपास की तो सारी हवा भी चरस की बदबू से भरी रहती है। उनके पास बैठते नाक नहीं फटती तुम्हारी? सचमुच कितने गंदे होते हैं वो। जुएं, खटमल, जाने क्या क्या नहीं है उनके जिस्म में। वे पूरी तरह ऐसे नहीं होते जैसा आप समझ बैठे हैं मोहन चाचा। उनके साथ बैठने में आपको छूत ना लग जाएगी। इसकी जगह तो इन्हीं लोगों के बीच में है। मोहन चाचा, चलिए। मेरे कहने के से एक बार चलिए तो। मैं नहीं कहता कि आप हमेशा 4:30 आने में ही देखिए, लेकिन उन्हें ऐसी हिराकत की नज़रों से देखना गलत है। असल में वो भी हमारे भाई बंद हैं। लेकिन मोहन चाचा टस से मस न हुए। अरे बड़े बड़े मज़े रहते हैं यार मोहन चाचा। और मैंने 4:30 आने वाले दर्जों में अनगिनत मज़ों और अनगिनत आज़ादियों का गुलाबी खाका पेश किया। बड़े मज़ेदार लोगों से बातें करने की बात करते हैं। किसी दिल लगी करने का बड़ा मौका रहता था उन्हें। दिल खोलकर हर हाय राजा हाय रानी मार डाला, सदाएं बुलंद कीजिए, गर्मा गर्म सांस छोड़ने में इंजन की चिमनी ही क्यों ना बन जाए। कोई मरदूद रोकने वाला नहीं था वहां पर।
ई फॉर विक्ट्री की तरह 2 उंगलियां डालकर बेतहाशा सीटियां बजाइए। बीवी से लड़ाई हो गई तो सिनेमा मैनेजर को गाली। हालांकि मेरे सारे अस्त्र अकारत गए और बाबू तपस्वी ना डिगा। मैंने सोचा लाओ अब मैं कह ही दूं कि बच्चू तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। देर सोच के मैंने कहा, और सब तो बातें ही बातें हैं मोहन चाचा। असल में इक्के तांगे वालों के साथ बैठने में उतनी नफरत नहीं होती जितना इस बात का डर है कि अगर 4:30 आने वाले दर्जे से निकलते किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो कहीं का नहीं रहूंगा। जीते यही मनाना पड़ेगा कि धरती मैया फट जाए। बताओ, यही बात है ना? चाचा दम्मी साधे रहे। मैं समझ गया कि तीर निशाने पर जा बैठा है। की बार साल भर बाद मोहन चाचा के घर गया। मोहन चाचा घर पे नहीं थे। हाँ, उनकी छोटी बहन थी सरिता, जिसने मुझे बताया कि वो तेल लेने गए हैं। तेल? कैसा तेल लेने गए हैं? मिट्टी का तेल और कैसा तेल? मुझे तो जैसे किसी ने करंट चुला दी। मैंने अचंभे में आकर पूछा कि मोहन चाचा और मिट्टी का तेल लेने गए हैं? हाँ, नौकर अब नहीं है, लेकिन इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ होती है, गंदे और झगड़ालू लोग होते हैं, यहाँ तक कि आपस में मारपीट भी हो जाती है। तो वहां चाचा खड़े कैसे हो पाएंगे? खड़े ना हो तो हम क्या करें? पुराने मोहन चाचा नहीं रहे हैं, महंगी के मोहन चाचा हो गए हैं। सस्ती के मोहन चाचा तो कूच कर गए। हाँ, ऐसी बात है? और उनका कल्लीदार कुर्ता? है, अभी भी कभी कभी निकलता है, लेकिन सहम सहमा सा रहता है। अब तो बड़ी आड़ी तिरछी जगहों पे जाना रहता है। इसी से सिविल लाइंस की सैर तो अब है नहीं, पता नहीं, कुछ मुझे भी पता जाता पता नहीं है उनके बारे में। हम्म, अच्छा। अरे देखो, आ गए भैया। मोहन भैया देखो कौन आया है। कौन है? मैं तुम्हारी कज़ा रमेश। मेरी आवाज़ सुनना था कि मोहन चाचा ने तेल की बोतल को जहां का तहां पटका और लपकते हुए मेरे सामने आ गए। क्यों बे, बहुत दिन से शक्ल नहीं दिखाई, साल भर से ऊपर हो गया, कहाँ रहा इतनी तेज दिन? मोहन चाचा, तुम्हें मालूम नहीं पकड़ा गया था। क्यों? किसी आंदोलन के सिलसिले में? नहीं तो क्या, गिरहटी के लिए? अभी कुल 15 रोज तो हुए हैं छूटे। अरे 15 रोज हो गए? 15 दिन में तो जमीन तले ऊपर हो जाती हैं। और आज देख रहा हूँ आपकी मर्दूद शक्ल, पोत दूं इसी बात पे। मोहन चाचा अपने हाथ में लगे तेलों से सने हाथों को मेरे ऊपर लपलपाने लगे। अरे पोत दो, यहाँ डरता ही कौन है? ये रावण, तू धमकी किसे दिखाता है? यहाँ इन चीजों से नहीं डरा करते, ऐसे जूजू से तुम ही डरते हो। अबे गधे, डरता था, अब कौन भकुआ डरता है? अब तो हम हैं और केरोसिन की बोतल, हम हैं और तरकारी की टोकरी, हम हैं और गेहूं की बोरी। तीसरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। देखता हूँ, जहाँ मेरी सारी लेक्चरबाजी अकारत गई वहाँ महंगी कारगर हुई। अब तो तुम आदमी बन गए हो। अरे आदम नहीं, खच्चर या दूसरा कोई लद्दू जो तुझे भाए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। इस चुनाव का हक तुम्हें दिया। वहाँ खड़ी सरिता हम दोनों की बात पे हंस रही थी। सरिता भली लड़की है। मोहन चाचा को आड़े हाथों में लेने से वो मेरी मदद करती है। सरिता से मेरी पटती भी है। मोहन चाचा को चढ़ाने के लिए मैंने कई बार कहा, क्यों सरू, है ना वही बात? मोहन चाचा चकराए इस बात पे रहते थे कि आखिर क्या बात है? हैं? क्या बात है जी? क्यों बताए? जाइए पहले हाथ मुंह धोइए, बनमारू सो रहे हैं। आदमियों की बात करते हैं, बनबानू बने फिर रहे हैं। छी।
इस कदर बदबू उड़ रही है, ओफो, शर्म नहीं आती? बाबू बनते हैं। क्यों सरू, मैं ताड़ू की बू पसंद है या केरोसिन की? मोहन चाचा इशारा ताड़ गए। बदमाश कहीं का, चिढ़ाता है? अरे मारते मारते भुरकुस निकाल दूंगा। धो आने दे अभी हाथ, रुक जा, रुक जा। सरू, जरा वहाँ ऊपर चढ़ा दे। और देखिए रमेश से मत बोलना, बड़ा आवारा है ये। 4:30 आने वाले में सिनेमा देखता है। अरे केरोसिन से नहाने से तो अच्छा ही है ना सरू। अभी तक मैंने मोहन चाचा को ठीक से देखा भी ना था। हाथ धोकर लौटते वक्त उनकी कुर्ते पर मेरी नजर पड़ी। अरे मोहन चाचा, क्या हुआ? अरे तुम्हारा कुर्ता, ये तो पूरा चिंथा पड़ा है। कोई नया फैशन निकाला है? जी, अरे इससे नए फैशन के दो नाम हैं, फैशन मजबूरी या फैशन महंगी। यानी? अरे यानी कि ये कि कुर्ते के चिंथ जाने के बाद एक हद दर्जे की मजबूरी है। केरोसिन की दुकान पर जब दींघा मुश्ती हो रही हो तो उस वक्त अपने कुर्ते को आप फटने से नहीं बचा सकते। और महंगे महंगे फैशन महंगे से क्या मुराद है जनाब? तुम ही बताओ, ये तूफान और किसने बर्पा किया है? इस नाम से उसी को याद कर लेते हैं। जी, नाम तो बड़े मौजू हैं। अरे आओ यार, अब गले मिल तो मिल लो। साल भर बाद मिले हो। इतनी जोर से दबाऊंगा कि हड्डी पसली साबुत ना बचेगी तुम्हारी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और वैसे ही दबाया कि जैसे हड्डी पतली साबुत ना बची होगी। बड़े मजबूत हो गए हो यार, पहले तो मैं तुम्हें दाब लेता था। गलत। ये महंगे के अनाज की ताकत नहीं, ये कसरत से आई है। अच्छा मियाँ, तो अब आप कसरत भी करते हैं? कसरत नहीं, कसरत का बाप करता हूँ। अरे केरोसिन की दुकानों की धींगा मुश्ती और सट्टी के रेल पेल से बड़ी ताकत आती है रमेश। अभी तो सारी कसरतें छोड़कर और अपना लिया है इन्हीं चीज़ों को। तो करते होगे कसरत? अरे मैं तो दिन भर से कर रहा हूँ। लेकिन मालूम होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अब सबको एक ही कसरत थोड़े ही फायदा करती है, अपना अपना जिस्म है भाई। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें ये कसरत मुआफिफ आ गई। और बस इसी के साथ दिन भर की हंसी ठिठोली के संग दिन कब बीत गया मुझे पता ही ना चला। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ बाबू मोहन गोपाल। ये अमृत राय जी की लिखी कहानी थी। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है और आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ है। इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। शुक्रिया।